नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी शहर में आज कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई, जब विंग्स मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शंस के स्टूडियो एवं कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने फीता काटकर स्टूडियो का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने प्रोडक्शन हाउस के निर्देशन विमल हिंदुस्तान को बधाई दी और झांसी समेत पूरे बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास स्थानीय कलाकारों को अपने क्षेत्र में ही अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वहीं प्रोडक्शन हाउस के निर्देशक विमल हिंदुस्तानी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे जल्द ही अपने म्यूजिक एल्बम तूने बेवफाई कर दी की शूटिंग और एल्बम लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस एल्बम के सभी गाने उन्होंने स्वयं लिखे हैं और इनकी कॉपीराइट भारत सरकार से अनधिकृत रूप से प्राप्त है। विमल हिंदुस्तानी ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से स्थानीय उभरती प्रतिभाओं को एक ऐसा मंच देना है। हमारा फिल्म प्रोडक्शन हाउस इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो विम्पा वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन मुंबई में पंजीकृत है। श्याम बिहारी गुप्ता, जो कि उत्तर प्रदेश की गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, स्टूडियो उद्घाटन समारोह के दौरान गायों के संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिया है। समाज को चाहिए कि वह गौ सेवा को केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी के रूप में भी समझे। गौ माता का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि गौ सेवा आयोग प्रदेश भर में गौशालाओं की स्थिति सुधारने, गौवंश की सुरक्षा और पोषण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा ने स्टूडियो के संचालक डायरेक्टर विमल हिंदुस्तानी व उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस मंच के माध्यम से उदयमान पत्रकार को मीडिया जगत में अवसर मिलेंगे और उनका भविष्य निखरेगा। समारोह में कई स्थानीय कलाकार, पत्रकार और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन बेहद सफल और प्रेरणादायक रहा। अंत में राहुल कोस्टा ने सभी का आभार व्यक्त किया। हमारा टारगेट है कि जो गाय का भैंस का 70 यदि बिक रहा है तो गुणवत्ता के आधार पर गाय का दूध 75 रुपए लीटर बिकना चाहिए और 5 रुपए लीटर गौमूत्र, 5 रुपए किलो गोबर, 10 रुपए लीटर गौमूत्र की खरीद केंद्र हम लोग चालू कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में एक डॉक्टर त्रिवेणी जी हैं, उन्होंने वो 5 रुपए लीटर गौमूत्र खरीद के कई प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक गुजरात के हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर, वो अभी 10 रुपए लीटर गौमूत्र की खरीदारी चालू करने वाले हैं। तो इस तरह के लोगों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। MSME के अंतर्गत उनको उद्योग में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए अभी उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है, जिसमें देश में 1 करोड़ किसान गौ आधारित खेती करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करने वाले हैं। इसी 1 अप्रैल 2025 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ है। तो इसके माध्यम से अभी 272 करोड़ रुपये सरकार ने उसके लिए निवेश किया है। उत्तर प्रदेश में 18 स्थानों पर इस तरह की लैब स्थापित हो रही हैं, जो बिना केमिकल का जो भी खाद्यान्न आएगा उसकी टेस्टिंग होगी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 26 करोड़ रुपए माननीय सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर लैब बनेगी, जो किसान केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे उनके उत्पादों को देश और दुनिया में बेचने की व्यवस्था है। फिर गेहूं 2,500 नहीं बिकेगा किसान का, गेहूं 3,000 से लेके 4,500 5,000 रुपये कुंटल गेहूं बिकेगा। लोगों को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा, बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा, खेती की लागत कम होगी। केमिकल से पानी ज़्यादा लगता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु खत्म होते हैं, देसी केंचुआ मरता है। तो आने वाले समय में गौ आधारित मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर हमारा लक्ष्य है। अभी हमारे आयोग को 6 महीने हुए जब से हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है। अगले 6 महीने में कल से हमारी मंडली बैठक है। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, सभी मंडलायुक्त के साथ में हमारी जो समीक्षा बैठक है। इसके बाद 75 जिलों में हमारी जिला की समीक्षा बैठक होने वाली हैं। तो इस तरह से पूरे प्रशासन को हम इसमें लगाने वाले हैं कि परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, जहाँ गोबर वहाँ गोबर गैस संयंत्र, गौमूत्र का कलेक्शन, मल्टी लेयर फार्मिंग, पंचगव्य उत्पाद और गाय का दूध अमृत है। भैंस दूध देती है, गाय अमृत देती है। कैसी विडंबना है कि अमृत बिक रहा है सस्ता और दूध बिक रहा है, भैंस का दूध महंगा बिक रहा है। इन सारी चीज़ों को लेते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में गौवंश का संरक्षण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है। 2017 के पहले गाय के खून बहता था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूध की नदियाँ बहाने की शुरुआत हुई है। 2 गाय की स्कीम है, 10 गाय की स्कीम है, 25 गाय की स्कीम है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत हम लोग किसानों को गाय देने का काम कर रहे हैं। 2 गाय पर 80,000 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। इसी तरह से 25 गाय पर जो प्रोजेक्ट है वो 62,50,000 का है, जिसमें 31,25,000 की छूट है। तो हर हालत में गौवंश घर घर में हो, जो निराश्रित गौवंश जो घूम रहा है
वो गौशाला के माध्यम से किसानों के पास जाने के लिए 1500 रुपये ले जाओ, एक गाय पाओ, 4 गाय ले जाओ, 6000 रुपये महीना पाओ। तो मतलब ये मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत हम लोग किसानों को गाय दे रहे हैं। और एक अंतिम बात है मेरी कि जो गौशालाएं जो प्रधान के द्वारा संचालित हो रही हैं, प्रधान क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है, सेक्रेटरी बहुत व्यस्त रहता है, गौशाला की व्यवस्था जहाँ जहाँ ठीक नहीं है, तो हम लोग ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं को, गौ सेवी संगठनों को हम लोग दे रहे हैं कि आप गौशाला की सुपुर्दगी लो, जितना गौवंश है, एक गाय पर 50 रुपये रोज के हिसाब से, एक गाय पर 1500 रुपये महीने के हिसाब से खाने के लिए दे रहे हैं, बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था करके दे रहे हैं। हरा चारा का उत्पादन हमारा टारगेट में है। पूरे प्रदेश भर में हरा चारा उत्पादन के लिए ट्रेनिंग यहाँ झांसी में जो IGFRI है वो भी चालू हो रही है, तो जिसमें हर जिले से लोग आएंगे, जितनी भी गोचर भूमि है और जहाँ गौशाला है वहाँ के आसपास किराए की ज़मीन लेके वहाँ हरा चारा का उत्पादन करना हम लोगों का लक्ष्य है, जिससे हर गाय को कम से कम 5 किलो से लेकर 15 किलो तक हरा चारा प्रतिदिन उपलब्ध हो। तो इस तरह से 2 करोड़ गौवंश के माध्यम से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उसका जो आधार है गाय, गाँव, किसान और खेती। क्योंकि जीवन की आवश्यकता शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन है, वो गाँव में किसान से मिलता है। इसलिए किसान हमारा अन्नदाता है। किसान की समृद्धि से ही देश की समृद्धि है, प्रदेश की समृद्धि है। तो गाय पालेगा हर किसान और उसके मूत्र गोबर से जहर मुक्त खेती होगी। इसी को लेकर माननीय पूज्य योगी जी आदित्यनाथ जी की अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम सारे हमारी गौ सेवा आयोग की टीम काम कर रही है। देवल जी, आज ये आपने प्रोडक्शन शुरू किया है, इसका क्या उद्देश्य है और बुंदेलखंड को इसके क्या लाभ है? देखिए, कई दिनों से या कई सालों से मैं रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमको मुंबई जाना पड़ता है, मूवीज़ के लिए, और शॉर्ट फिल्म्स हैं या जो भी मनोरंजन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए हमको मुंबई जाना पड़ता था। हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं, युवा हैं, वो मुंबई जाते हैं। तो वो लोग जिनके पास टैलेंट है वो मुंबई न जाके झांसी में ही लोकल में उन्हें अगर कुछ ऐसा माध्यम मिले कि उनकी जो टैलेंट है वो उभर के आए, तो उसके लिए हमने आज प्रोडक्शन हाउस का जो है शुरुआत की है। और आने वाले टाइम में हमारे जो हॉट टॉपिक हैं, जो देश हित में हैं, उन टॉपिक्स पे हमारी स्क्रिप्टिंग चल रही है और हम उन पर जल्दी से जल्दी मूवी बनाएंगे। और हमारा एक एल्बम जो आने वाले नेक्स्ट मंथ में शूट होगा, जो मेरे नाम कॉपीराइट भी है, तूने बेवफाई कर दी, ये म्यूजिक एल्बम है। इसकी लिरिक्स जो है वो मैंने लिखी है और इसका रिकॉर्डिंग भी चल रही है। जल्दी ये 1-8 महीने के अंदर पब्लिक के सामने। युवा कल्चर से दूर जा रहे हैं, बुंदेलखंडी कल्चर से जोड़ने के लिए क्या? बुंदेलखंडी कल्चर से एक्चुअल में क्या है कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो जितनी भी रीजनल जो फिल्म बनेंगी उन पे सब्सिडी देती है, तो उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तो वो रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो यूपी गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी चाह रहे हैं कि बुंदेलखंडी लैंग्वेज में भी हम काम करें आगे। तो जो बुंदेलखंड का युवा है वो कल्चर से भी जुड़ जाएगा और उसमें काम भी हो जाएगा। मोदी जी, आज क्या कार्यक्रम रहा और क्या होता है? हमारे झांसी में सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रहते हैं आदरणीय राहुल कुष्टा जी ने। इन्होंने आज विंग्स फिल्म प्रोडक्शन का काम चालू किया है। इसके उद्घाटन के कार्यक्रम में इन्होंने बुलाया। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि इनका कार्य जो है निरंतर आगे बढ़े। और जिस तरह से इनकी जो सोच है कि बुंदेलखंड में जो यहाँ की कला है, संस्कृति है, यहाँ का जो खेती है, पर्यावरण है, प्रकृति है, यहाँ का जो ऐसी चीज़ जो हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को जानकारी होना चाहिए, हमारी रीति रिवाज परंपराएं, इसको जो है बहुत आगे तक बढ़ाने का इनका लक्ष्य है। और ये बहुत ही सराहनीय काम है। और दूसरा, जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया में गलत काम हो रहे हैं वो तो दिखाए जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, जो लोगों के लिए प्रेरक है, जिससे लोग कुछ सीख के आगे अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों को ये हाईलाइट करेंगे। और मेरी इनकी शुभकामनाएं हैं कि आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी जो युवा पीढ़ी है, इनको अच्छा एक पॉजिटिव इनको मटेरियल मिले, जिससे वो भी प्रेरित होकर बुंदेलखंड के भले के लिए, देश के भले के लिए, प्रदेश के भले के लिए काम करें। मंत्री, पश्चिम बंगाल में लगातार बिल को लेकर हिंसा हो रही है, इसलिए क्या आज जो मेरा जवाब है? देखिए, मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो एक अलग प्रकार की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ आप बात करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। हम जिस गौ सेवा के लिए जो अभी गर्मी आ रही है, इसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? देखिए, जितने अभी हमारे तालाब हैं, सब तालाबों को पानी से भरा जा रहा है।
गर्मियों में गायों को धूप से बचाने के लिए, प्यास से बचाने के लिए, भोजन के लिए सारे प्रबंध किए गए हैं। सभी तरह से हमारे शासनादेश लागू हुआ है और सब जिलों में जो है जिलाधिकारियों के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार का गौवंश है। एक वो गौवंश जो किसान के पास में है, किसान के पास में मैक्सिमम गौवंश वही है। 2 करोड़ 5 लाख यूपी में गौवंश है, जिसमें से किसान के पास में उनकी जो संख्या है वो लगभग पौने 2 करोड़ के आसपास गौवंश तो हमारे किसानों के पास में है। 12,58,000 गौवंश है जो विभिन्न सरकार के द्वारा विभिन्न गौवंश के संरक्षण केंद्रों पर संरक्षित किया जा रहा है। और जो प्राइवेट गौशाला हैं जो संस्थाओं के द्वारा पिछले अनेक वर्षों से चल रही हैं, उसकी संख्या लगभग 583 है। तो वहाँ भी गौवंश का पालन हो रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो 12,58,000 गौवंश का संरक्षण हो रहा है, 7,713 गौशाला हैं, उनको हम गौ आधारित प्राकृतिक खेती का और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बना रहे हैं। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को हमने MSME के अंतर्गत गौमूत्र गोबर से इंडस्ट्री लगाने के लिए इनको वर्धा भेजा हुआ था। तो भारत सरकार का एक ट्रेनिंग सेंटर है। हम लोग अभी 200 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें से 100 वो लोग हैं जो बहुत ही अच्छी खेती कर रहे हैं, जो बिना केमिकल की खेती कर रहे हैं, नो DAP, नो यूरिया, नो पेस्टिसाइड, गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, गाय पाले हैं, बायोगैस लगाए हैं, मूत्र का इकट्ठा करते हैं, खेतों में ले जाते हैं और रासायनिक खेती से ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं और जिन्होंने अपनी आय को 2 गुना नहीं 5 गुना कर लिया है। तो ऐसे लोगों को हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं और 100 ऐसे लोग जो पंचगव्य प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो आज हमारे प्रदेश में गौमूत्र कार्क, गौमूत्र बटी, मंजन, धूप बत्ती, साबुन, शैम्पू, दिया, मूर्ति बनाने वाले भी लगभग 100 लोगों को चिन्हित किया है। इनको हम पंचगव्य प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। आने वाले समय में जो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जैसी जो बड़ी समस्या हैं, इनका समाधान यदि कोई है तो वो गौ आधारित खेती है। बढ़ता हुआ DAP, यूरिया, खरपतवारनाशक, कीटनाशकों के कारण तो खेतों में जो उत्पादन हो रहा है, हर माता पिता अपने बच्चों को केमिकल खिला रहे हैं, जिससे अस्पताल बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बीमारी आने वाले समय में है 25 साल बाद, वो है इनफर्टिलिटी, नपुंसकता। हमारे यहाँ पहले शादी होती थी, कन्या बाद में दी जाती थी, गाय पहले दी जाती थी। इसलिए दी जाती थी कि हमारी लड़की भी गाय का दूध पिएगी और हमारा दामाद भी दूध पिएगा, तो उससे जब दूध पिएंगे तो उनकी संतानें वीरवान पैदा होंगी। अब ये रिवाज धीरे धीरे करके सरकार की 1947 के बाद गलत नीतियों के कारण आज दूध फैट के आधार पर आज बिक रहा है। हमारी योजना है गौ सेवा आयोग की कि जो दूध की जो गुणवत्ता है, अभी फैट SNF के आधार पर भैंस का दूध बिक रहा है 70, गाय का बिक रहा है 37 रुपये। हमारा टारगेट है कि जो गाय का भैंस का 70 यदि बिक रहा है